साथियों, अभी एक खबर पता चली है। एक व्यक्ति ने कर्जा मुक्ति का प्रमाण पत्र लिया और प्रमाण पत्र जाकर के साहूकार को दिखाया, और जैसे ही साहूकार को दिखाया, साहूकार के रोंगटे खड़े हो गए। साहूकार हाथ जोड़ने लगा, पैर पड़ने लगा, विनती करने लगा कि भाई आपको ब्याज देना है दे दो, आपको मूल देना है दे दो, आपको पैसा देना दो, नहीं देना मत दो, कम से कम मेरी शिकायत मत करो, मेरी कहीं कंप्लेंट मत करो। हमारे उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मैंने शिकायत नहीं करी, मैंने तो कर्जा माफी के लिए आवेदन किया था और मेरा प्रधानमंत्री कार्यालय में फाइल चली गई है और वहां से मेरा प्रमाण पत्र आ गया है, मैं तो ये प्रमाण पत्र आपको दिखाने आया था, मैंने कहीं शिकायत नहीं की। लेकिन साहूकार थोड़ा समझदार था, उसने कहा आपने प्रधानमंत्री कार्यालय में जब बोल दिया तो आज नहीं तो कल सरकार मुझे बुलाएगी ही, आपको भी बुलाएगी, मेरी जानकारी वहां चली जाएगी, मेरा तो व्यापार बंद हो जाएगा। मैं तो बेईमानी का 2 नंबर का व्यापार करता हूं, मेरे पास तो लाइसेंस नहीं है, मैं तो उधार देने का लाइसेंस नहीं है, अधिकार नहीं रखता, मैं तो ब्याज पर पैसा दे ही नहीं सकता, और मैं ब्याज लेता हूं 5%, जबकि सरकार के हिसाब से तो 2% ज्यादा नहीं लिया जा सकता। मेरे जितने भी ग्राहक हैं, अगर उन्हें पता चल गया या सरकार को पता चल गया कि मैंने इतने लोगों से इतनी कमाई की हुई है, तो सरकार मुझे सजा भी देगी, मेरा व्यापार भी बंद हो जाएगा। आपको आवेदन नहीं करना चाहिए था, आप मुझसे रिक्वेस्ट कर लेते, मैं आपका सारा पैसा माफ कर दूंगा, आप कम से कम मेरी शिकायत कहीं मत करना। साथियों, वो साहूकार हाथ जोड़ रहा है, पैर पकड़ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आप सब लोग जाकर के साहूकारों को धमकाना शुरू कर दें अपना प्रमाण पत्र दिखा के, ऐसा भी नहीं करना है, लेकिन आपको प्रमाण पत्र की ताकत पता होनी चाहिए। मैंने बार बार कहा है, ये कर्जा मुक्ति का प्रमाण पत्र एक हथियार है, एक औजार है, एक इतना पावरफुल औजार आपके हाथ में आ गया है कि ये आपको बचाएगा साहूकारों से, बैंक वालों से, रिकवरी वालों से, बदतमीजी करने वालों से। लेकिन आपको इसका ढंग से इस्तेमाल करना है, किसी को धमकी भी नहीं देनी है, किसी को दबाना भी नहीं है। लेकिन सच्चाई यही है, अगर कोई साहूकार बदतमीजी कर रहा है, कोई 2% ज्यादा ब्याज ले रहा है, अगर कोई साहूकार किसी बहन बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा साहब। अभी मैंने बताया ना, राजस्थान में हो रहा है, मध्य प्रदेश में हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा है, कई राज्यों से शिकायतें आ रही है। साहूकार इतनी नीच हरकत कर रहे हैं कि सुनकर भी शर्म आती है। और जो साहूकार सुन रहे हैं, बताइए क्या इस तरह से काम करेंगे यार? क्या ये जायज है किसी को बोलना कि आप किस्त नहीं दे पा रहे तो अपनी बहन को, अपनी बेटी को, अपनी बीवी को भेज दो, मैं किस्त वसूल कर लूंगा? और उनकी बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और ना केवल खुद खिलवाड़ कर रहे हैं, उन्हें प्रोस्टिट्यूट बना दिया गया है, उनसे वेश्यावृत्ति कराई जा रही है, उनके लिए ग्राहक लाए जा रहे हैं ताकि आपका पैसा कमाई हो जाए, आप अपना पैसा कमा ले। इतना इतना गिरेंगे? और ये लोग जो इतनी ऐसी हरकतें, नीच हरकतें कर रहे हैं, व्यापारियों की बहन बेटियों के साथ, इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इन सबको सजा मिलेगी, ये याद रखना। क्योंकि जब हम प्रधानमंत्री कार्यालय फाइल भेज रहे हैं ना, हम ऐसे सारे केस भी भेज रहे हैं, जो अखबार में आते हैं वो सारी रिपोर्टिंग भेज रहे हैं और सरकार के संज्ञान में है। और मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार बहन बेटियों की इज्जत को बचाने का काम करेगी। जो इस तरह का काम कर रहे होंगे उन सबके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। आप अगर साहूकार हैं, लाइसेंस होना चाहिए लैंडिंग का, बिना लैंडिंग लाइसेंस के आप उधार दे नहीं सकते हैं। फिर भी अगर आप व्यापार करना चाहते हैं, जान पहचान में आप अपनी जान पहचान लोगों को, नोन लोगों को व्यापार करना चाहते हैं, 2% से ज्यादा ब्याज मत लीजिए। और जिन लोगों ने 2% ज्यादा ब्याज ले रखा है, वो सारा पैसा या तो वापस कर दें या मूल में से माइनस कर दें, वरना कल सरकार जब एक्शन लेगी तो वो सारा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। फिर मुझे मत कहना, फिर उस व्यक्ति को मत कहना कि उसने तुम्हारी कंप्लेंट कर दी, क्योंकि गलत तुमने किया है। जिसने गलत किया होगा उसे सजा मिलेगी। सारे साहूकार ये बात कान खोल कर सुन ले, जिन लोगों ने भी कर्जा माफी के लिए आवेदन किया है वो लोग जेन्युइन है, वो लोग परेशान हैं, उन्हें दिक्कत आ रही है, उनका व्यापार बंद हो गया, कमाई का साधन नहीं रहा। और जो लोग भी, जिन लोगों ने भी कर्जा माफी के लिए आवेदन किया, मुझे सुन रहे हैं, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, ईमानदारी से बताओ, क्या पैसा मारना चाहते हो या पैसा देना चाहते हो? देना चाहते हो ना? साधन नहीं है। और मैं भी तो ये कह रहा हूं, अभी एक बहन के बारे में पता चला, महाराष्ट्र में, मुंबई में जब सर्टिफिकेट बांटे जा रहे थे, उसके पति एक्सपायर कर गए, कोरोना में एक्सपायर कर गए, कमाई का कोई साधन नहीं है, बच्चे हैं। वो कहती है सरकार से कि मैं पैसा देना चाहती हूं, या तो मेरे बेटे की नौकरी लगा दो या मुझे नौकरी दिला दो, मेरे पति का इंश्योरेंस होना चाहिए था, बैंक ने इंश्योरेंस का बेनिफिट नहीं दिया, तो भी कोई बात नहीं, मैं पैसा भर दूंगी, लेकिन मेरे पास कोई कमाई का साधन तो हो। अगर कमाई का साधन ही नहीं है, मैं पैसा कहां से भरूंगी, मैं कहां से पैसा लाऊं? और बैंक बच्चों को घर से निकाल रहा है, घर के बच्चों के सर से छत छीनी जा रही है। क्या इस तरह की नाइंसाफी नहीं है? क्या इस नाइंसाफी को स्वीकार कर लिया जाए? क्या इसके खिलाफ बोलना नहीं चाहिए? और अगर इसके खिलाफ बोलना गुनाह है तो मैं गुनाह करता रहूंगा, मैं बोलता रहूंगा इसके खिलाफ। ये इस तरह की चीजें नहीं चलेंगी। जो साहूकार लोग गलत कर रहे हैं, जो बदतमीजी की जा रही है, जो मिसबिहेव किया जा रहा है, जो रिकवरी वाले गलत कर रहे हैं, जो बैंक वाले बदमाशी कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, इन सब चीजों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इन सब के खिलाफ एक्शन लेना होगा और हम सबको आवाज उठानी पड़ेगी। साथियों, मैंने बार बार कहा, संगठित होकर के हम ये लड़ाई लड़ सकते हैं, लड़ाई जीत सकते हैं।
मैं यही कर सकता था, मैं आपकी जानकारी इकट्ठा कर सकता था, मैं आपको इकट्ठा कर सकता था, मैंने आपको प्रमाण पत्र दे दिया। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपने अगर फॉर्म भरा, प्रमाण पत्र मिल गया, कम से कम 100 लोगों को जानकारी दो। आपके जितने व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जितने नोन ग्रुप हैं, जितने फैमिली ग्रुप हैं, सब जगह ये वीडियो शेयर करो। लोगों को बताओ देश में कर्ज मुक्त भारत अभियान चल रहा है, अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है। गूगल पे सर्च कर लो, मेरा पेज है शाहनवाज चौधरी भारतीय, फेसबुक पर मिल जाएगा, यूट्यूब पर मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पर मिल जाएगा, ट्विटर पर मिल जाएगा, वहां फॉलो करो और वहां पहली पोस्ट मिल जाएगी, उसमें फॉर्म का लिंक भी मिल जाएगा। वेबसाइट पर फॉर्म भर दो, गूगल फॉर्म का भर दो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी दो। बहुत सारे लोगों को जीवन बचाना है हमने, क्योंकि लगातार लोग आत्महत्या कर रहे हैं कर्जे का। और जो लोग भी गलत कदम उठा रहे हैं उनसे भी हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, कोई गलत कदम नहीं उठाना। लॉकडाउन आपने नहीं लगाया, जीएसटी आपने लेकर आए, नोटबंदी आपने नहीं करी यार। और आपका व्यापार कब बंद हुआ, नौकरी कब छूटी, कब आप कर्जे धंधे फंसे? नोटबंदी के कारण, जीएसटी का, लॉकडाउन का, यही कारण था ना। तो इसमें आपका क्या दोष है भाई? खुद को दोष क्यों देना, अपने परिवार को दोष क्यों देना? कोई गलत कदम उठाओ, आज नहीं तो कल सरकार जनता कर्जा माफ करेगी। सरकार को करना ही पड़ेगा, या तो वर्तमान सरकार करेगी, वरना ऐसी सरकार लेकर के आएंगे जो जनता कर्जा माफ करेगी। अब हम पीछे हटने वाले नहीं।